ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मंगल गोचर के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह जो हैं तो वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि ये 2 अगस्त 2026 से लेकर और 18 सितंबर 2026 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं, यदि आपका मीन लग्न है या मीन राशि है तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आज से लेकर आने वाले जो 45 दिन हैं उनमें किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मांगलिक कार्यक्रमों का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो होते हैं, इसके साथ ही मेडिकल लाइन और शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का कारकत्व मंगल ग्रह को प्राप्त है। तो मंगल 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक मीन राशि वालों आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव से ये गोचर करेंगे। आपके लिए मंगल दूसरे भाव, धन भाव और साथ ही नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी हैं और 4th हाउस से गोचर करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु की पंचम दृष्टि से ये दृष्ट रहेंगे। सबसे पहली बात तो इस बात को समझिए कि यदि जन्म कुंडली में मंगल प्रभावी हो तो व्यक्ति काफी ज्यादा सुख सुविधा, स्पेशली अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा होती है। साथ ही व्यक्ति साहसी भी होता है, पराक्रमी होता है। अब देखें जब चतुर्थ भाव से मंगल का गोचर हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने पारिवारिक जीवन में आपको सामंजस्य बनाने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कोशिश करें कि परिवार के सदस्यों को समझने का प्रयास करें, उनके बीच में सामंजस्य बनाएं तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला है, लंबे समय से लंबित था, या आपकी पैतृक संपत्ति है जिसके बंटवारे को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, 18 सितंबर 2026 से पहले पहले उसका सलूशन आपके सामने आएगा। हालांकि शुरुआती समय में आपको लगेगा कि चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि सितंबर आते आते चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही जो लोग घर का रेनोवेशन वगैरह कराना चाह रहे थे या घर में जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उनकी आप जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब राहु मंगल का योग बनता है तो ये कहीं ना कहीं से विस्फोटक योग बनाते हैं। तो अगर आप के घर में जो भी तार वगैरह हैं बिजली के, उन सब की चेकअप आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आग लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो थोड़ा दाता के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो आप देखेंगे कि 18 सितंबर 2026 तक आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो आपके परिवार पर, घर में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगने जा रही है। इस प्रकार की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि अगर आप हेल्थ वाइज, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा अगर आप 35 प्लस क्रॉस कर चुके हैं तो थोड़ा बीपी वगैरह की अगर समस्या रही है तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, देखिए ये शुक्र पर दृष्टि डालेंगे और 7th हाउस के अंदर शुक्र नीच राशि के होकर गोचर कर रहे हैं। शनि की वक्र दृष्टि भी 7th हाउस पर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप उलझेंगे या आपके जो पार्टनर है उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग खराब होगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, भटकाव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि मीन राशि वालों ऐसी स्थिति का आप सामना करेंगे कि इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा समय देंगे और जो बचा हुआ समय है वो पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आप अपना टाइम व्यतीत करने वाले हैं। जो आपके पार्टनर के लिए, जो आपके पार्टनर होंगे ना, उनके मन में कहीं ना कहीं से संदेह की भावना यहां पर उत्पन्न करेंगे मंगल ग्रह। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था उनके लिए खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट मत कीजिएगा। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कहासुनी है तो आप आपस में मिलकर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर देगी। लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया तो प्रॉब्लम आएगी। जो लोग प्रेम संबंध के मामलों से जुड़े हुए हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
रहेगा। इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पूरा समय न दे पाएं, या पार्टनर का जो बिहेवियर होगा, मीन राशि वालों उनके बिहेवियर की वजह से थोड़ी बहुत आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशन में आप बंधन महसूस कर रहे हैं, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, या आपका पार्टनर आपकी बात को नहीं समझ रहा है। इस प्रकार की थिंकिंग के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, काम धंधे के लिए टाइम अच्छा है, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी दुकान शॉप चलाते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। हालांकि प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम, इसके अतिरिक्त कपड़े का व्यवसाय हो गया, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस व्यापार है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं तो सर्विस इंडस्ट्री भी आपके लिए अच्छी रहेगी, यानी कि सर्विसेज आप प्रोवाइड कराएंगे, चीजें आपके लिए ठीक है। तो मंगल का यह गोचर बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे, थोड़ा सा आपको हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना होगा। प्रभाव रहेगा तो मंगल 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे, जहां पर धनु राशि आती है। ऑलरेडी शनि की वक्र दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी और मार्स की भी एनर्जी आपके 10th हाउस पर रहेगी, यानी कि 7वीं दृष्टि ये 10th हाउस पर डालेंगे। तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में आप लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करने वाले हैं। स्पेशली जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने आप को पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। या आप किसी भी एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी फील्ड से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, या यद्यपि आप विदेशी भूमि से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो कई बार आपके मन में झुझलाहट आएगी कि जो आप जॉब कर रहे हो उसमें फ्यूचर नहीं है, या आपकी योग्यता के अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं। आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान आवेग में आके, जल्दबाजी में आके नौकरी वगैरह छोड़ने का प्लान नहीं कीजिएगा। स्थान परिवर्तन का योग भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई देता है। हालांकि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य केतु का ग्रहण भी लगेगा, तो आप ये ध्यान रखें कि सितंबर तक थोड़ा चुनौतियां रहेंगी, उसके बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 11th हाउस पर रहेगा। निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति में वृद्धि होगा, यानी कि अगर आपके काम धंधे से पैसा आएगा, जमीन प्रॉपर्टी का काम करते हैं उससे पैसा आएगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो 9 अगस्त के बाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अस्तगत अवस्था में है, तो मार्स की स्थिति 11th हाउस में होने की वजह से कहीं ना कहीं से लाभकारी योग आपके लिए बनेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। जो लोग किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, उसमें भी लाभकारी योग बनेंगे। कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल जब 11th हाउस को देख रहे हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, इनकम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी और उसके लिए आप प्रयास भी करते नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपकी 11th हाउस पर है, तो यह टाइम रहेगा किसी न किसी प्रकार के इच्छा पूर्ति का। ओवरऑल मंगल की इस गोचर को देखें तो जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हल होंगे। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जीवन भी ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, ठीक है। मान सम्मान भी बढ़ेगा और कोई न कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप इस समय अवधि के दौरान संलग्न हो सकते हैं। ओवरऑल इस गोचर को हम देखें तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। अगर आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं तो आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं जहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आग से जुड़ी हुई कोई घटना होने की संभावनाएं हैं, तो आप सारी चीजों को रीचेक कर लीजिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। गाड़ी वाहन अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएगा, क्योंकि शनि के 7.5 का इम्पैक्ट है और शनि वक्री है, तो थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव प्रभाव